तीसरा प्रवचन, प्रेम की सुगंध। मेरे प्रिय आत्मन, आज की संध्या आपके बीच उपस्थित होकर मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं आपसे कहूंगा, आज तक धर्मग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वेद सब कोरे कागज हैं। जो लोग उनमें कुछ पढ़ लेते हैं वे गलती में पड़ जाते हैं। जो गीता में कुछ पढ़ लेगा या कुरान में कुछ पढ़ लेगा या बाइबल में कुछ पढ़ लेगा, वह गलती में पड़ जाएगा। स्मरण रखना, उन शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और जो आप पढ़ रहे हैं वह आप अपने को पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रों को नहीं। और जिन संप्रदायों को आप खड़े कर लेते हैं और सत्य के जिन ग्रंथों को आप निर्मित कर लेते हैं, वह क्राइस्ट के और कृष्ण के बनाए हुए नहीं हैं, बुद्ध और महावीर के बनाए हुए नहीं है। वह आपके निर्माण हैं। वह आपकी बुद्धि और आपके विचार से उत्पन्न हुए हैं। इन सारे पंथों का निर्माण, इन सारे पंथों का जन्म आपसे हुआ है, उनसे नहीं, जिन्होंने सत्य को जाना है, क्योंकि जो सत्य को जानता है वह किसी संप्रदाय को जन्म कैसे दे सकता है। जो सत्य को जानता है वह मनुष्य के भीतर विभाजन की रेखाएं कैसे खड़ी कर सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहता हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में न लगा हो, उसे इन सारे शास्त्रों को, इन सारे संप्रदायों को, इन सारे विचार के पंथों को छोड़ देना होगा। इन्हें छोड़कर ही कोई सत्य के आकाश में गति कर सकता है। जो इनसे दबा है, इनके भार से दबा है, वह पर्वत पर नहीं चढ़ सकेगा। वह इतना भारी है कि उसका ऊपर उठना असंभव है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होना अत्यंत जरूरी है। आज जीवन की यह जो स्थिति है, आज जीवन की यह जो परिणति है, आज जीवन का जो दुख और पीड़ा है, इसे देखकर कोई भी अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। ऐसी स्थिति में केवल नासमझ ही जीत सकते हैं। इस पीड़ा और तनाव को केवल अज्ञानी ही झेल सकते हैं। जिसे थोड़ा भी बोध होगा वह अपने को समाप्त कर लेना चाहेगा। इसका तो अर्थ यह हुआ कि जिनको बोध होगा वे आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने आत्महत्या नहीं की, और क्राइस्ट ने आत्महत्या नहीं की, कन्फ्यूशियस और लात्से ने आत्महत्या नहीं की। दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के अतिरिक्त एक और मार्ग सोचा और जाना। मनुष्य के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आत्महत्या है या आत्मसाधना है। जो व्यक्ति इन दोनों में से कोई विकल्प नहीं चुनता, उसे जानना चाहिए कि वह एक व्यर्थ के बोझ को ढो रहा है। वह जीवन के अनुभव नहीं कर पाएगा। वह करीब करीब मृत है, उसे जीवित भी नहीं कहा जा सकता। हमारे भीतर दोहरे प्रकार का व्यक्तित्व है, एक जो मर जाएगा, दूसरा जो शेष रहेगा। जो व्यक्ति अपनों को इतना ही मानते हों कि मरण पर उनकी समाप्ति हो जाती है, वे जीवित नहीं हो सकते हैं, वे जीवित नहीं कहे जा सकते। अपने भीतर उस जीवन को अनुभव करने के बाद ही कोई जीवित होता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, और ऐसे तत्व के अनुसंधान का नाम ही सत्य की खोज है। सत्य की खोज अपने भीतर अमृत की खोज है। जो व्यक्ति अपने भीतर अमृत को उपलब्ध होता है, केवल वही सत्य को जानता है, और जो व्यक्ति अमृत को उपलब्ध नहीं होता, उसके जीवन में सब असत्य है, सब झूठ है, उसके जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप खोज लेंगे। परमात्मा आनंद की चरम अनुभूति है। उस अनुभूति में आप कृतार्थ हो जाते हैं, और सारे जगत के प्रति आपके मन में एक धन्यता का बोध हो जाता है। आप में कृतज्ञता पैदा होती है। उस कृतज्ञता को ही मैं आस्तिकता कहता हूँ। ईश्वर को मानने को नहीं, वरन अपने एक ऐसे आनंद को अनुभव करने को कि उस आनंद को कारण आप सारे जगत के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। सारी दुनिया हम दो तरह के लोगों में बंट गई है। एक तो वे लोग हैं जो मानते ही नहीं कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है। दूसरे वे लोग हैं जो मानते हैं कि परमात्मा है और आत्मा है। ऐसे दोनों प्रकार के लोगों ने खोजें बंद कर दी हैं। एक वर्ग ने स्वीकार कर लिया है कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, खोज का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरे वर्ग ने स्वीकार कर लिया है कि आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए उनके लिए भी खोज का कोई कारण नहीं रह गया। आस्तिक और नास्तिक दोनों ने खोज बंद कर दी है। विश्वासी भी खोज बंद कर देता है, अविश्वासी भी खोज बंद कर देता है। खोज तो केवल वे लोग करते हैं जिनकी जिज्ञासा मुक्त होती है, और जो किसी विश्वास से अपने को बांध नहीं लेते। वे लोग धन्य हैं जिनकी जिज्ञासा मुक्त है, जिनका संदेह मुक्त हो, जो सोच रहे हों और जिन्होंने दूसरों के विचार को स्वीकार न कर लिया हो। जो व्यक्ति इतना साहस करता है कि सारे विचारों को दूर हटा देता है, उसके भीतर जैसे कोई कुआं खोदे और सारी मिट्टी और पत्थरों को अलग कर दे तो नीचे से जल के स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने भीतर से सारे पराये विचारों को अलग कर दे, दूर हटा दे, तो उसके भीतर विचार शक्ति का, विवेक का, प्रज्ञा का जन्म होता है। इस समय जमीन पर सत्य की शोध बंद है।
उसका कारण यह नहीं है कि लोग सत्य के विपरीत चले गए हैं। उसका कारण यह है कि लोग शास्त्रों के बहुत पीछे चले गए हैं। उसका कारण यह नहीं है कि सत्य की दिशा में उनकी प्यास समाप्त हो गई है, बल्कि इसका कारण यह है कि वे यह भूल गए हैं कि दूसरों के बहुत ज्यादा विचारों का बोझ उनकी स्वयं की विवेक की ऊर्जा को पैदा नहीं होने देता है। उनकी स्वयं की अंतर्शक्ति जाग नहीं पाती हैं। सत्य की खोज में जो लोग उत्सुक हैं, उनके लिए पहली बात होगी कि वे सारे पराये विचारों को अस्वीकार कर दें। वे इनकार कर दें। खाली और शून्य होना बेहतर है। विचार शक्ति का जागरण, पहली शर्त तो यह मानना है, और दूसरी एक बात बहुत जरूरी है जो कि विचारशील लोगों को समझनी चाहिए। वह यह है कि विचार की शक्ति बड़ी अद्भुत है और वह बड़े विपरीत मापदंडों से, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पैदा होती है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि आदमी जितना विचार करेगा उतनी ज्यादा चिर की शक्ति जागृत होगी, लेकिन यह गलत है। जो आदमी जितना निर्विचार होने की साधना करेगा उतनी उसकी विचार की शक्ति जागृत होगी। हम इस निर्विचारण की स्थिति को अपने देश में समाधि कहते हैं। पश्चिम में जिसे फिलॉसफी कहा जाता है, भारत में हम उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन फिलॉसफी पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो लोग समझते हैं कि फिलॉसफी और दर्शन एक ही बात है, उनका जानना बिल्कुल गलत है। दर्शन का चिंतन से कोई संबंध नहीं है। दर्शन का संबंध तो अचिंत्य हो जाने से है। दर्शन का संबंध समाधि से है, तर्क से नहीं है, विचार से नहीं है, निर्विचार हो जाने से है। और पश्चिम की फिलॉसफी का संबंध चिंतन से है, विचार से है। पश्चिम की फिलॉसफी विचार है, भारत का दर्शन निर्विचार होना है। हमने अपने मुल्क में एक अद्भुत बात साधी और एक बहुत अद्भुत प्रयोग किया। हमने यह प्रयोग किया कि अगर मनुष्य का सारा चिंतन बंद हो जाए तो क्या होगा? जब मनुष्य के सारे विचार बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? जब मनुष्य कुछ भी नहीं सोच रहा होगा तब क्या होगा? यह बड़ी अद्भुत बात है। जब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तब आपको दिखाई पड़ना शुरू होता है। जब चिंतन बंद होता है तो दर्शन उपलब्ध होता है। जिनके चित्त निर्विचार हैं और शांत हैं, उन्हें इस जगत के कण कण में परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जितनी गहरी दृष्टि उनकी होती जाती है, जितनी स्वच्छ और निर्मल, उतना ही यह जगत मिटता चला जाता है और परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। एक घड़ी आती है जब इस जगत में जगत नहीं रह जाता, केवल ईश्वर रह जाता है। वह घड़ी आनंद की घड़ी है। मात्र इतनी ही घटना घटती है कि आपको अपने भीतर सच्चिदानंद का अनुभव होने लगता है। यह अनुभूति यदि मनुष्य को न हो जाए और ऐसी सभ्यता और संस्कृत को इस अनुभूति की तरफ न ले जाती हो, वह झूठी है, वह मनुष्य विरोधी है। हमने अपने ही हाथों एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे जन्म दिया है, जो हमें इस अनुभूति तक ले जाने में बाधा बन रही है। मैंने ये थोड़ी सी बातें आपसे कहीं। ये थोड़ी सी बातें मैंने इस आशा से कही है कि आप चाहें तो अपने माध्यम से उस संस्कृति को जन्म देने में सहयोगी हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य सहयोगी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक घटक है सारे समाज का, सारी मनुष्यता का। जब मैं अपने भीतर शांति के आधार रखता हूं तो मैं सारी मनुष्यता के लिए शांति का मार्ग खोल रहा हूं, और जब मैं अपने भीतर अशांति और विषाद के बीज बोता हूं तो मैं सारी मनुष्यता के लिए वही कर रहा हूं जो मैं अपने साथ कर रहा हूं। आज दुनिया जो इतने युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी घृणा, इतने वैमनस्य से भरी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वे जिम्मेदार हैं जिन्होंने परमात्मा का अनुसंधान छोड़ दिया है, अंतरात्मा का अनुसंधान छोड़ दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है, और मैं समझता हूं, यह बात आपकी समझ में आ सकेगी, कि जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद से भरा हुआ नहीं होता, वह व्यक्ति दूसरों को दुख देने में आनंद लेने लगता है। यह शायद आपको पता न हो, पिछले 2 महायुद्धों के समय में एक अद्भुत बात सारे यूरोप में अनुभव हुई, और वह यह थी कि जब युद्ध चलते थे तो लोगों ने आत्मघात बिल्कुल नहीं किए। जब युद्ध चलते थे तो लोगों ने हत्याएं बहुत कम की, डाकेजनी और चोरी कम हो गई। तो पता चला, युद्ध में इतनी हिंसा होती है कि उन सारे लोगों को काफी आनंद मिल जाता है, दूसरी हिंसा करने की जरूरत उन्हें नहीं रह जाती। आखिर बुद्ध या महावीर क्या बांट रहे हैं? जितने वर्ष तक बुद्ध जीवित रहे क्या बांटते रहे? किस चीज को बांटने के लिए भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं? कोई आनंद उपलब्ध हुआ है, उसे बांटना जरूरी है। साधारण आदमी, दुखी आदमी, सुख को पाने के लिए दौड़ता है, और जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव करता है, वह सुख को बांटने के लिए दौड़ने लगता है। साधारण आदमी सुख को पाने के लिए दौड़ता है, और जो व्यक्ति प्रभु को अनुभव करता है, वह सुख को बांटने के लिए दौड़ने लगता है। एक की दौड़ का केंद्र वासना होती है, दूसरे की दौड़ का केंद्र करुणा हो जाती है।
आनंद करुणा को उत्पन्न करता है और जितना आनंद भीतर फलित होता है उतनी आनंद की सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। आनंद की सुगंध का नाम प्रेम है। जो व्यक्ति भीतर आनंदित होता है उसका सारा आचरण प्रेम से भर जाता है। यह संस्कृति, यह सभ्यता जिसमें हम भी जी रहे हैं, अत्यंत जराजीर्ण है और मृत्यु के कगार पर खड़ी है। जिनको थोड़ा भी होश है वह इस पर विचार करेंगे। अगर वे विचार करेंगे तो मेरी बातों में उन्हें कोई सार्थकता दिखाई पड़ सकती है। तब उनके सामने एक ही कर्तव्य होगा, एक ही कर्तव्य, वह मनुष्य जाति के बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने और परिवर्तित करने का। उनके सामने एक ही कर्तव्य होगा कि वह अपने भीतर दुख को विलीन कर दें, विसर्जित कर दें और आनंद को उपलब्ध हो जाएं। मैंने बताया है कैसे वह आनंद को उपलब्ध हो सकेंगे। यदि वे निर्विचारणा को साधते हैं तो उन्हें दर्शन उपलब्ध होगा, तब यह जगत उन्हें पदार्थ दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रभु दिखाई पड़ने लगे और यह सारा जगत प्रभु से आंदोलित दिखाई पड़ने लगे। अगर यहाँ मुझे सारे लोगों के भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगे तो मेरे जीवन का आनंद, उसकी क्या सीमा रह जाएगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति में परमात्मा का अनुभव होता है और जब किसी व्यक्ति को स्वयं में परमात्मा का अनुभव होता है तो सारे जगत सत्ता से एक हो जाता है। उसके प्राण सार जगत सत्ता में मिल जाते हैं। सत्य की खोज कोई बौद्धिक जिज्ञासा मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के प्राणों की प्यास है। जो व्यक्ति इस प्यास को अनुभव नहीं कर रहा है या इस प्यास की उपेक्षा कर रहा है, वह अपनी मनुष्यता का अपमान कर रहा है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, इस आशा में नहीं कि मैं जो कहूं वह आप मान लें, क्योंकि मैं आपका शत्रु नहीं हूं कि कुछ विचार आपके मस्तिष्क में डाल दूं। इस आशा में ये बातें नहीं कही हैं। इन बातों को आप देखेंगे, मान नहीं लेंगे। इन बातों के प्रति जागृत होंगे, इन्हें स्वीकार नहीं कर लेंगे। इन बातों की सच्चाई अगर आपको अनुभव हो तो उसे अनुभव करेंगे, लेकिन इन विचारों को अपने भीतर नहीं रखेंगे। कोई विचार कितना ही मूल्यवान हो, फेंक देने जैसा है। हाँ, उसमें जो अंतर्दृष्टि है, अगर वह आपके भीतर जग जाए तो काम हो गया। तो मैंने यह जो थोड़ी सी बातें कही हैं, उनकी सच्चाई अगर आपको अनुभव हो तो यह आपके काम की हो जाएगी। और अगर ये विचार आपके भीतर बैठ गए तो मैं आपका बोझ और बढ़ाने में सहयोगी हूं, और वह बोझ वैसे ही बहुत काफी है। वह बोझ बहुत ज्यादा है और उस बोझ से आप इतने दबे हैं कि अब उस बोझ को बढ़ाने की और कोई जरूरत नहीं है। तो अब किसी पैगंबर की, किसी तीर्थंकर की, किसी अवतार की कोई जरूरत नहीं है। वे काफी हैं। दुनिया को किसी नए शास्त्र की, नए संप्रदाय की, नए धर्म की जरूरत नहीं है। वे जरूरत से ज्यादा हैं। उनका बोझ बहुत है। अब दुनिया में जरूरत इस बात की है कि आपके बोझ को उतारने का कोई विचार हो सके। हो सकता है कोई बात आपके भीतर अंतर्दृष्टि बन जाए, और अंतर्दृष्टि बन जाए तो वह फिर आपकी हो जाती है, मेरी नहीं रह जाती। यह सामूहिक आत्मघात की जो तैयारी चलती है, हिंसा और घृणा का यह जो विकास चलता है, वे प्रेम में परिवर्तित हो सके। लेकिन यह प्रेम कोई जबरदस्ती औपरोपित नहीं हो सकता कि आप सोचे कि हम प्रेम करें या किसी से हम कहें कि तुम प्रेम करो तो उसका क्या मतलब होगा। और इस भांति जो कोई प्रेम करेगा वह प्रेम तो झूठा होगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। प्रेम किया नहीं जा सकता और जबरदस्ती उसे रोका नहीं जा सकता। प्रेम तो तब उपलब्ध होगा जब आप आनंद को उपलब्ध होंगे, जब आपके भीतर आनंद होगा, आपके बाहर प्रेम होगा। आनंद के फूल लगेंगे तो प्रेम की सुगंध आपसे फैलनी शुरू हो जाएगी। ईश्वर करे आपके भीतर आनंद उपलब्ध हो और बाहर प्रेम उपलब्ध हो जाए। उससे हम जगत को और स्वयं को बदलने में और एक नई मनुष्यता को जन्म देने से समर्थ और सफल हो सकते हैं। मेरी इन बातों को आपने प्रेम से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।